भैया सबका राम राम। बचा तक से सबका राम राम। आज से लगभग 7 महीना पहला योज मंच थो तमार मसा सब भईना था, हिकमत भी सब किसान ना था जिनका ऋण माफी को कार्यक्रम थो, और याद जगह थी मंडी को प्रांगण गलत तो नहीं गिरे हूं। अब मुकाबला है। मुकाबला किसका? एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे जीवन सारे पदों पर रह लिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे विश्व भर में अपने काम के दम पे संबंध बनाए, पूरे देश भर में सभी मंत्रालयों में काम कर लिया, राजनीति के पद और वैभव क्या होता है पूरा भोगा। उसके बाद जिस प्रदेश ने उनको यह सम्मान दिया, मान दिया, 40 साल तक राज्यसभा से नहीं लोकसभा से जिताकर जनता की मोहर लगाकर मान सम्मान दिया, उनके अंतर मन में एक भावना बनी कि मेरे प्रदेश अग्रणी प्रदेश बने, नंबर 1 प्रदेश बने, देश में सबसे ऊपर उसका नाम हो। मेरे जीवन का बचा हुआ 5-10 साल में मध्य प्रदेश की सेवा करना चाहता हूं, यहाँ के एक बेरोजगार को रोजगार देना चाहता हूं। ऐसा व्यक्तित्व, उसका मुकाबला किससे है? जिसकी 21,000 घोषणाएं अधूरी है, जिसने किसानों के बेटों को गोलियां मारी, जिसने किसानों के हाट पिपलिया क्षेत्र के किसान और खासकर पाटीदार खादी और सेंधव समाज के किसानों के बेटों पर मुकदमे लगाए, जिसने मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को पीठ में छुरा घोंपकर तार तार किया, ऐसे झूठे शिवराज सिंह चौहान से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि क्या वोट मांगेंगे ये लोग जनता के बीच में, क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हमें वोट दो, हमने लोकतंत्र की हत्या की? क्या ये बोलेंगे कि हमने किसानों का कर्ज खा गए इसलिए हमें वोट दो? क्या ये बोलेंगे कि बिजली के दाम जो कमलनाथ जी ने किसानों के आधे किए थे वो हमने समाप्त कर लिए इसलिए हमें वोट दो? क्या ये बोलेंगे कि जो गरीब आदमी 100 रुपया 100 यूनिट बिजली मिल रही थी हमने समाप्त करके 1000 से लेकर 5000 तक कर दिए इसलिए हमें वोट दो? ये भाई साहब बोलेंगे ये कि हम नोट से वोट लेने आए हैं, एक वोट की कीमत 1000 से लेकर 5000 तक लगाएंगे। ये पैसे के अलावा कोई ताकत नहीं कि ये वोट मांग ले, जनता लठ लेके तेल पिला के बैठी है, इनके पास कोई ताकत नहीं। बातें होती है जात की, पात की, धर्म की। कौन सी जात, कौन सी पात, कौन से धर्म में यह है कि जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिलाया और यह कहा कि तुम लोगों की सेवा करो, दिन दुखियों का दुख हरो, उस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपकर आपने लोकतंत्र की हत्या की? कौन सा धर्म कहता है ये? भगवान श्री कृष्ण ने जब लोकतंत्र में, उस समय का लोकतंत्र था वो राजतंत्र जिसमें धर्म की विजय होती थी, उसमें जब अन्यायी अत्याचारी पांडवों ने उस समय हठधर्मिता की तो धर्म के साथ के लिए काका बाबा चाचा नाना सबका कत्ल हुआ पर धर्म विजय हुआ। आज का धर्म क्या है? यह लोकतंत्र, और इस धर्म की हमें रक्षा करने के लिए किसी भी सगा भाई क्यों न हो उसके खिलाफ भी खड़ा होना है तो होना ही पड़ेगा। और आज का हथियार वोट है, इस वोट का उपयोग करना। मैं बघेल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय सज्जन भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो दोनों ने आपस में बात करके निर्णय लिया कि इस प्रदेश में फिर भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, उनको ताकत देनी है, उनका हाथ मजबूत करना है। तो जैसा बघेल साहब ने कहा कि मेरे को एक बीमारी है, बीमारी ध्यान रखें, 35-40 साल की इनकी सेवा है इस परिवार की। मैं मानता हूं कि इस एहसास को आप लोग जीते होंगे। और राजेंद्र बघेल और राजवीर बघेल कौन है? आप हो। कमलनाथ जी कौन है? आप हो। बूथ पर, पेज प्रभारी पर, जनता पर आप जाकर अगर इस बात को करोगे जो बातें होती है
तो लोग ऐतिहासिक आज तक की हाट पिपलिया की जो सबसे ज्यादा हार जीत का अंतर रहा है, उससे 3 गुना ज्यादा से जीत कांग्रेस पार्टी और राजवीर सिंह बघेल की होगी। साथियों, मैं जहां भी बुलाएंगे और कोई से भी गांव में हमेशा आऊंगा भी सही, और यही विचार है मेरे। मैं प्रभारी मंत्री था सर, 1 मिनट और लूंगा, माफी चाहता हूं। मैं प्रभारी मंत्री था, तब इस जिले का प्रभारी मंत्री कौन था? बताओ कौन था? वही विधायक था आपका, और वो कहते हैं कि काम नहीं हुआ। जहां तक रोडों का सवाल है, यही मंच है। सज्जन वर्मा जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा रीटेंडर हो गए जीतू, 7, 8, 10, 15 दिन में काम चालू होगा। ये मनोज राजानी जी जिला अध्यक्ष जी सब इसी मंच पे मौजूद थे। मैंने सबको ये कहा कि आप लोगों ने इस विधायक को चुना है, मैं आपके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूं, या आपकी सेवा करेंगे, मेरे शब्द थे। आज मैं आप सबसे माफी मांग रहा हूं, वो मेरी भूल थी और उस भूल को सुधारना आपका काम है। साथियों, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में थोड़ी बहुत किसी का पक्ष और किसी का विपक्ष हो सकता है, पर पार्टी की बात आती है तो सिर्फ सिद्धांत और आइडियोलॉजी की बात आती है, एथिक की बात आती है। और कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में, ये कितने पापी लोग हैं। एक मनीषा बेटी, दलित बेटी, वाल्मीकि बेटी, इसकी हत्या कर दी, उसकी जंगा तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जबान काट दी, और उसकी मौत हो गई तो किसी को मिलने नहीं दिया, राहुल गांधी तक को नहीं जाने दिया। ऐसे पापी लोगों से बदला लेना है या नहीं लेना है? तो बस हाथ जोड़कर निवेदन है, कसर मत छोड़ना। जैसा बघेल साहब ने और राजवीर सिंह जी ने कहा कि कब अगली बार कोई विधायक भूल से भी अपनी पार्टी बदल के धोखा न दे सके, ऐसा बदला लेना है आपको। जय भारत, जय।